हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसकी इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है और स्टॉक लगातार हाई बना करके हमारा नीचे की तरफ आया है और स्टॉक अब हमारे सपोर्ट लेवल पर खड़ा है। तो अगर स्टॉक का सपोर्ट लेवल टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कौन सा रहेगा और स्टॉक में गिरावट क्यों आई है उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि स्टॉक ने यहाँ पर एक हमारी इन्वर्टेड एमआर बनाई थी और ये स्टॉक का हमारा पहली बार का टॉप था जो कि यहाँ पर हाई बना था और यहाँ पर भी हाई बना। फिर स्टॉक ने इस हाई लेवल को ब्रेकआउट किया और स्टॉक यहाँ पर फिर से आया और स्टॉक ने यहाँ आकर के फिर से इन्वर्टेड हैमर बनाई जो कि यहाँ पर भी बनी और यहाँ पर भी बनी। तो ये स्टॉक में हमें क्लियर इंडिकेशन दे रही थी कि स्टॉक अब हमारा यहाँ से नीचे जाने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर के लो का ब्रेकआउट किया और गिरावट आई और उसके बाद एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, लो बना और लो के पास क्लोज हुआ। अब ये जो लो बना ये हमारा 614 रुपए का है और स्टॉक अब हमारा इसी लेवल के आसपास खड़ा है। तो ये लेवल अगर टूटता है तो स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। फिर स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल रहेगा इस कैंडल के हाई के आसपास का रहेगा जो कि 590 रुपए के आसपास का है। तो अब 590 के आसपास का आपका एक सपोर्ट का लेवल है। दूसरा सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का है जो लगभग हमारा यहाँ पर 560 रुपए का है। तो आप यहाँ पर देखिएगा ये 559 या 560 के आसपास का दो सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पर आपको ये चीज इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि स्टॉक ने जब पहले हाई बनाया था और गिरावट आई थी, एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, लो बना, तो आप यहाँ पर जाकर के देखेंगे यहीं पर स्टॉक का सपोर्ट भी था और यहीं जाकर के स्टॉक ने हैमर कैंडल भी बनाई थी। और जब स्टॉक ने इसके हाई का ब्रेकआउट किया एक अप ट्रेंड आया और फिर यहाँ पर देखिएगा जो पुराना वाला हाई लेवल था उसी को टेस्ट किया और गिरावट आई। अब स्टॉक को अगर अप ट्रेंड को फॉलो करना है तो ये जो लो है इसको नहीं तोड़ना चाहिए और स्टॉक इस लो के ऊपर लो बना करके फिर से ऊपर चला जाए। तो इसलिए आपको एक तो सतर्क रहना है। दूसरी बात स्टॉक में ये जो लेवल है ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट में भारी गिरावट थी फिर भी ये स्टॉक इस लेवल को नहीं तोड़ पाया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जिन लोगों ने पहले सपोर्ट लिया था यहाँ से बाहर एक्टिव हुए थे इसी लेवल पे फिर से एक्टिव होने की कोशिश करेंगे। पर स्टॉक तभी लेवल हमारा ऊपर की तरफ अचीव करेगा जब स्टॉक इस लेवल का सपोर्ट लेगा और स्टॉक ऊपर जाएगा। उस केस में अगर आप टारगेट की बात करेंगे तो टारगेट आपको इस कैंडल के लो का रखना है, पहला 652 का, दूसरा टारगेट इस कैंडल का हाई 661 का और तीसरा टारगेट आप देख ही सकते हैं इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा यहाँ पर बना हुआ है 681 रुपए का। अब आपको बाय कब करना चाहिए और कब आपको सेल करना चाहिए ये चीज आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी टॉप पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जब लो का ब्रेकआउट होता है गिरावट आती है तो यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए सेल कर सकते थे। अब ये गिरावट कंटिन्यू रही, एक के बाद एक स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई, लो बनाया और यहाँ जाकर के स्टॉक ने हमारा सपोर्ट लिया जो कि पुराना वाला लो था और यहीं पर स्टॉक ने पहले भी सपोर्ट लिया था 3 बार और स्टॉक ने ये लेवल डिसाइड कर लिया था कि ये स्टॉक का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है जहां से स्टॉक रिटर्न जाएगा। तो यहीं पर आपको हैमर कैंडल मिली। अब आपको यहाँ पर हमें बाय करना था और इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखना था और उसके बाद देखिएगा एक बहुत ही बढ़िया तरीके से पुराना वाला जो टारगेट था वो हिट हुआ और स्टॉक में यहाँ जाकर के हाई बना था। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनी थी, यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बनी थी और यहीं से स्टॉक में आपको अपना प्रॉफिट बुक करना था। तो इस तरह से आपको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको सीखने के लिए बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको जब तक एंट्री नहीं लेना है, जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाता है तब तक, और जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाएगा तब तक आपको बैठे रहना है। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।